वैज्ञानिक कहते हैं, चार्ल्स डार्विन और उनके अनुयायी, कि बंदर से आदमी बना। और बनने में सबसे बड़ा कारण क्या था, सबसे बड़ा राज क्या था? क्योंकि बंदर तो चारों हाथ पैर से चलता है, आदमी दो पैर पर खड़ा हो गया। आदमी का खड़ा हो जाना दो पैर पर विकास में सबसे बड़ा चरण सिद्ध हुआ। दो पैर पर खड़े हो जाने के कारण ही आदमी और बंदर में जमीन आसमान का अंतर हो गया। कहां बंदर और कहां आदमी। आज तो कोई कहता भी है कि बंदर से आदमी पैदा हुआ, तो तुम्हें अपमानजनक मालूम होता है। लेकिन क्रांति घटी सिर्फ छोटी सी बात से कि आदमी का शरीर सीधा खड़ा हो गया। सीधा खड़े होने से बहुत से फर्क पड़ गए। सबसे बड़ा फर्क तो यह पड़ा कि जब जानवर, कोई भी जानवर चारों हाथ पैर से चलता है, तो उसके मस्तिष्क में खून की मात्रा ज्यादा पहुंचती है। इसलिए खून की अधिक मात्रा पहुंचने के कारण सूक्ष्म तंतु विकसित नहीं हो पाते। खून के बहाव के कारण टूट टूट जाते, बनते भी हैं तो टूट जाते। और तंतु बहुत सूक्ष्म है मस्तिष्क के। तुम्हारे इस छोटे से सिर में 7 करोड़ तंतु हैं, बड़े बारीक हैं। इतने बारीक हैं कि तुम्हारा बाल भी इतना बारीक नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मस्तिष्क के तंतुओं को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा जाए, तो 1000 तंतुओं को रखने से तुम्हारे बाल की मोटाई के बराबर तंतु बनेगा। इतने सूक्ष्म तंतुओं को जरा ही खून की गति ज्यादा हुई कि वो टूट जाते। उनके टूट जाने से मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाया जानवरों का। आदमी खड़ा हो गया दो पैर से। इसका परिणाम सबसे बड़ा तो यह हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने के कारण उसके सिर तक खून कम पहुंचने लगा। स्वभाव था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है वस्तुओं को, खून को भी नीचे की तरफ खींचता है। मस्तिष्क की तरफ खून कम जाने लगा। इसलिए तो तुम बिना तकिए के रात में सो नहीं सकते। अगर बिना तकिए के सोओगे तो जागे ही रहोगे, क्योंकि खून इतना पहुंचता रहेगा मस्तिष्क में कि वो तुम्हें सोने नहीं देगा, जगाए रखेगा, तंतुओं में हलबड़ी मचा रखेगा। इसलिए तकिया चाहिए। तकिया तुम्हारे सिर को ऊंचा कर देता है, शरीर को सिर से नीचा कर देता है। खून कम पहुंचता है। खून कम पहुंचता है, तुम आराम से सो पाते हो। इसलिए मैं शीर्षासन के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि शीर्षासन मस्तिष्क को निश्चित नुकसान पहुंचाता है। और मैंने अभी तक एक ऐसा शीर्षासन करने वाला व्यक्ति नहीं देखा जिसमें कोई प्रतिभा हो। बुद्धू बहुत तरह के देखे। खोपड़ी के बल खड़े हुए लोग बुद्धू ही हो सकते हैं। पहले तो बुद्धू होने ही चाहिए, तब वो खोपड़ी के बल खड़े होंगे। दूसरा, फिर खोपड़ी के बल खड़े होने से और बुद्धूपन पैदा होगा। और जितनी ज्यादा देर खड़े होंगे उतने बुद्धू होंगे। हां, ये बात जरूर है कि उनमें पशुओं जैसा बल आ सकता है, क्योंकि मस्तिष्क की प्रतिभा के तंतु तो टूट जाएंगे, तो लट्ठी लट्ठ बचेगा, बुद्धि तो गई। तो हो सकता है शरीर के लिए तो स्वास्थ्यप्रद हो, लेकिन मस्तिष्क के लिए तो हानिप्रद है। और ये तो पक्की बात है। बंदर से जूझ के देख लो तो पता चल जाएगा। एक बंदर पर्याप्त है तुम्हारे बड़े से बड़े पहलवान को भी ठंडा कर देने के लिए। विवेकानंद के पीछे एक बंदर पड़ गया था। बंदर भी अजीब होते हैं, कुछ जानवरों में खूबी होती, बंदर और कुत्तों में खासकर, कि वर्दीधारियों के खिलाफ होते। पुलिस वाला हो, पोस्टमैन हो, सन्यासी हो, वर्दी वाला दिखा कि कुत्ते भौंके, कि बंदर नाराज हुआ। विवेकानंद चले जा रहे होंगे अपना लठ लिए,
वर्दीधारी एक बंदर उनके पीछे हो लिया, उन्हें डरवाने लगा। विवेकानंद घबराए, यूं तो बहादुर आदमी थे, डंडा लिए और अकड़ के चले जा रहे। वो डंडा और अकड़ आदमियों को प्रभावित करे भला, बंदरों को नाराज कर देती। एक बंदर पीछे हो लिया, वो डरवाने लगा। विवेकानंद को घबराहट लगी। एकांत था, यूं तो ब्रह्मज्ञानी थे कि सब संसार माया, मगर ये बंदर। बहुत मन में दोहराया, ब्रह्म सत्य, जगन माया, मगर ये बंदर। वो एकदम पीछे ही पड़ा हुआ था, वो करीब ही आता जा रहा था। सो वो भागने लगे, वहां कोई था भी नहीं देखने वाला। भागे तो बंदर को और मजा आ गया, तो बंदर भी भागने लगा। 2-4 बंदर और झाड़ों से उतर आए। उन्होंने कहा अच्छा, अरे तमाशा जब हो रहा हो तो। विवेकानंद के तो छक्के छूट गए। रास्ता लंबा, पहाड़ी का रास्ता, हिमालय की यात्रा पर गए थे। ये नहीं सोचा था कि ये झंझट होगी। गए थे ब्रह्म दर्शन को और ये मिल गए बंदर। एकदम से ख्याल आया कि ऐसे भागने में तो झंझट है, और बंदर उतरते आ रहे हैं झाड़ों से। ऐसे अगर भागते रहे थोड़ी देर में ये लोग मुसीबत कर देंगे। अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो रुक के खड़े हो गए, लौट के खड़े हो गए डंडा टेक के, कि अब जो कुछ होगा होगा। कड़ी कर ली हिम्मत, संयम साधा, मंत्र तंत्र पढ़ा होगा, स्मरण किया हुआ कि हे परमहंस रामकृष्ण देव, अरे अब तो काम आओ। ये दुष्ट बंदर और अपने वाले लाल मुंह वाले, काले मुंह बंदर होते तो भी ठीक था कि रावण के भक्त, चलो कोई बात नहीं, मगर अपने वाले राम जी के सेवक, हनुमान जी के वंशज, ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कलयुग बिल्कुल निश्चित आ गया है। मगर वो खड़े हुए डंडा टेक के, तो बंदर भी रुक गए। बंदर होते नकलची,